दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों को पढ़ना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ होता है और इसमें आपका कैरियर कहाँ कहाँ पर बन सकता है। इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट में, कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ ओपन सोर्स विच मीन्स इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ये ओपन सोर्स होता है। जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे तो इसका सॉफ्टवेयर फ्री में आपके इंटरनेट पे मिल जाता है और आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद से आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद से पाइथन इज़ अ सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको सीखना बहुत आसान होता है। और पाइथन इज ए वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज टू क्रिएट मेनी डिफरेंट थिंग। इसके थ्रू हम बहुत सारे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन हैज़ पावरफुल डेवलपमेंट लाइब्रेरी इंक्लूड AI/ML। देखो, ये इसके अंदर बहुत, सबसे पहले ये समझेंगे कि पाइथन में बहुत बड़ा इसकी एक लाइब्रेरी होता है ना। पहले से बना बना लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर क्लासेस, फंक्शंस, ये सारा कुछ पाइथन लाइब्रेरी में पहले से बना होता है। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके लाइब्रेरी में ये सब क्लासेस बने होते हैं। हम इस क्लासेस का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद से पाइथन इज अ मच इन डिमांड एंड इंश्योर हाई सैलरी। आज के डेट में पाइथन का बहुत बड़ा डिमांड है और पाइथन से हम कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड क्यों है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें पाइथन में जो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है ना। और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और यदि हमें प्रोग्राम में कोई गलती दिख रहा है तो होता क्या है कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर यूज़ किया गया है ना, ट्रांसलेटर जो यूज़ किया गया है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेगा और उसके बाद उसको रन करेगा। तो इसमें लिखा पाइथन इज़ प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। रन टाइम, जब भी प्रोग्राम को रन कराते हो तो इंटरप्रेटर के थ्रू ही पाइथन प्रोसेस होता है। यू डू नॉट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर इट एग्जीक्यूटिंग, है ना। तो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम रन कराओगे तो रन टाइम में ही आपको ये इंटरप्रेटर एरर को चेक करके देगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और इसमें दिस इज़ सिमिलर टू पर्ल एंड PHP। पर्ल और PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज के जैसा ही आपका पाइथन प्रोग्राम होता है। पाइथन इज़ इंटरेक्टिव। यू कैन एक्चुअली सिट एट अ पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर डायरेक्टली टू राइट योर प्रोग्राम। जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम करते हो तो वहाँ पर डायरेक्टली कौन इंटरेक्ट करता है, तो इंटरप्रेटर आपसे इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। फिर उसके बाद पाइथन इज ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये फुली डिपेंड ऑन उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल या टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग डेट इनकैप्सुलेट कोड विद इन ऑब्जेक्ट, है ना। होता क्या है, देखो जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना, तो प्रोग्राम को करने के लिए एक आपका क्या होना चाहिए, एक ब्लॉक्स होना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत बड़े प्रोग्राम को आप किस तरह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट करोगे, है ना, और उसको कैसे रन कराओगे, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स। पाइथन इज़ बिगिनर्स लैंग्वेज, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज होता है बिगिनर्स के लिए। इसको लर्न करना, इसमें कोड लिखना बहुत ही आसान होता है। हम इसकी लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस को सिर्फ टाइप करके और आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स लेवल प्रोग्रामर्स एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। बहुत बड़ा हमें एप्लीकेशन यदि बनाना है डेवलपमेंट के लिए, तो उसको पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू www ब्राउज़र टू गेम, है ना। उसके बाद से हम लोग, ये तो पाइथन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इसमें देखिए कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि पाइथन में कैरियर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पाइथन के थ्रू आप गेम को डेवलप कर सकते हो, गेम अपना एक बना सकते हो। उसके बाद से वेब डिज़ाइनिंग में भी आप कैरियर बना सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग यानी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे। फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप डिज़ाइनिंग, ठीक, उसके बाद आप डेटाबेस के साथ यदि कोडिंग करना चाहते हो, उसके बाद आप कर सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हो, कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हो, है ना। तो पूरा डेवलपमेंट का पार्ट, है ना, यानी कि जो वेबसाइट आप बनाते हो, वेबसाइट में डिज़ाइनिंग जो होता है, कोडिंग होता है ना, ये सारा काम आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फिर उसके बाद से मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। किस तरह से मशीन किसी भी आपके इंटरनेट के डेटा को रीड करेगा, आपके सिस्टम के डेटा को रीड करेगा, ये इसके थ्रू आप कर सकते हो। डेटा साइंस में भी आपका ये बहुत अच्छे से काम करता है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना, फिर डेटा इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे आपके जितने भी हैं ये पोर्शन, ये सब में आप अपना करियर बना सकते हो। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। हमने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन उप्स को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, और जितना भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे पाइथन में वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू करेंगे। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड क्या होता है, एक उप्स जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, यही और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेथड फॉलो कराता है। इसके कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये समझना है कि ये उप्स के जैसा ही एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज,
या कैन बी कंपाइल्ड टू बाइट कोड फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बहुत बड़े एप्लीकेशन करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या बाइट कोड में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना कि जब भी हम लोग पाइथन प्रोग्राम करते हैं, पाइथन प्रोग्राम कोड करते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम जो कोड होगा वो पाइथन प्रोग्राम कोड जो होगा वो सबसे पहले क्या करता है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद प्रोग्राम को रन कराता है। प्रोग्राम को रन कराता है। रन, अब बाइट कोड में जो कन्वर्ट हो गया, यानी कि बाइट कोड का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो बाइट कोड में कन्वर्ट जब हो गया तो उस कोड को आप किसी भी मशीन पे रन करा सकते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप, है ना, ये डायनेमिक डेटा टाइप को प्रोवाइड कराता है एंड सपोर्ट डायनेमिक टाइप चेकिंग, और उस डायनेमिक टाइप को चेक करने के लिए भी ये सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ये गार्बेज कलेक्शन, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि बार बार किसी भी काम को करोगे, है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करोगे तो उसके टैम्प फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका एक कॉपी वो स्टोर कराएगा। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी ईजिली इंटरप्रेटेड विद C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोबरा एंड जावा। देखो ये सबसे पहले ना पाइथन प्रोग्राम जब भी बना है ना, स्टार्टिंग में आपका C लैंग्वेज, फिर C++, इस तरह से करके जावा तक बनाया गया। अब इन सब का फीचर्स किस में यूज़ किया गया, पाइथन में यूज़ किया गया। ठीक है, और इन सब का इंटीग्रेट करके एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया गया। ठीक है, और पाइथन प्रोग्रामिंग में इन सभी लैंग्वेज को, ये जितने भी लैंग्वेज है ना, इस सबको जोड़ सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन डेटा साइंस पाइथन लाइब्रेरी लाइक्स नमपाई। देखो ये नमपाइज हो गया, पंडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें ना पाइथन के अंदर ये सब लाइब्रेरी हैं, पहले से बनाया। एक आप कह सकते हो कि ये पैकेज है, नमपाई भी एक पैकेज होता है, पंडाज भी एक पैकेज होता है ना, मैट प्लॉट लाइब्रेरी भी एक पैकेज होता है। और इस पैकेज को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, है ना, विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, तो इसके एप्लीकेशन उसमें डेवलप किए गए हैं, है ना। और इसके फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके फ्रेमवर्क, देखो बिना फ्रेमवर्क का हम लोग वेबसाइट को डेवलप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एक नाम है जैंगो है, डिजेंगो लिखा गया, इसको जैंगो बोलते हैं, है ना। और उसके बाद से यहाँ पर पाइरेमिड है, मैक्स द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन ईजी, है ना।
तो ये दो आपके फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है जो डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो एक्सटेंड इट्स एप्लीकेशन टू कंप्यूट वर्जन, है ना, इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए भी इमेज प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इमेज प्रोसेसिंग का मतलब हुआ है कि इमेज को स्टोर कराना, इमेज को रिसाइज करना, इमेज को क्रॉप करना, ये सारे चीज़ इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है। इमेज को डेटाबेस में स्टोर कराना, इसके लिए हम लोग इस प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फेवर्ड इन मेनी टास्क लाइक ऑटोमेशन, जॉब शेड्यूलिंग, GUI डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे ऑटोमेशन, कोई भी वर्क को ऑटोमेटिक परफॉर्म कराना, जॉब को शेड्यूल करना, GUI डेवलपमेंट यानी कि ग्राफिकल यूजर डेवलपमेंट भी इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ पाइथन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस समय हम लोग लेटेस्ट फीचर्स यूज करते हैं पाइथन के, तो 3.x के जगह पे आप 1 2 3 4 5 जो भी है x के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथन सबसे पहले आपको बताना है कि इजी टू लर्न, ये बहुत ही आसान होता है इसको सीखने के लिए, और बहुत आसानी से इसको रीड भी कर सकते हो, मेंटेन भी अच्छे से कर सकते हो, है ना। इसके सोर्स कोड को मेंटेन कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। अब वो अवॉर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसके अंदर लाइब्रेरीज, इस लाइब्रेरी के अंदर यानी पाइथन के लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़्यादा, है ना, लाइब्रेरीज होते हैं, है ना। और इंटरेक्टिव मोड होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे पाइथन सपोर्ट फॉर अ इंटरेक्टिव मोड विच अलाउ इंटरेक्टिव टेस्टिंग डिबगिंग ऑफ स्निपेस्ट ऑफ कोड, है ना। कोड, जो छोटे छोटे कोड को आप टेस्टिंग कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, है ना, चेंजेस कर सकते हो, ये इंटरेक्टिव मोड का काम होता है। ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब ये पाइथन कैन रन ऑन वाइड वेराइटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन करा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंडेबल होता है ना। इसमें क्या है कि यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल टू पाइथन इंटरप्रेटर, है ना, छोटे छोटे मॉड्यूल को ऐड कर सकते हो। दिस मॉड्यूल इनेबल प्रोग्रामिंग टू ऐड टू या कस्टमाइज देयर टूल्स टू मोर इफ़िशियंसी, और इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग जो टूल्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं उसमें हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है कि पाइथन प्रोवाइड इंटरफेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस, है ना। देखो डेटाबेसेस के अंदर क्या होता है कि हम पाइथन का यूज़, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि प्रोग्राम कोड हुआ और यहाँ पर डेटाबेस है, तो प्रोग्राम, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म बनाया आपने, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जिसमें नेम, एज, एड्रेस जो भी है फॉर्म बना करके यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो इस यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू हमने फॉर्म बना दिया, है ना। और इस फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में किस तरह से डेटा को लेकर के जाएंगे, क्योंकि मेन तो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम यही होता है कि हम डेटा को मैनेज करें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, है ना। कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग थ्रू,
कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू करेंगे। तो जब कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग बिल्डअप कर लेंगे तो जब भी हम लोग इस फॉर्म पे कोई भी डेटा एंटर कराएंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा हमारा डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में जब जाएगा तो हम उस डेटा को आसानी से, है ना, आसानी से हम लोग व्यू कर सकते हैं। एक फॉर्म और बनाएंगे व्यू डेटा के लिए, डेटा को देखने के लिए। ये भी आपका फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। ये भी आपका क्या बना, फॉर्म बना। ठीक है, तो यहाँ से आप डेटा को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटाबेस का भी होना ज़रूरी है। डेटाबेस नहीं रहेगा तो हम लोग डेटा को अच्छे से सेव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डेटाबेस के लिए भी फ्रेमवर्क होता है। डेटाबेस का जो फ्रेमवर्क होता है, जैसे मान लीजिए कि माई एसक्यूएल हो गया, MS एसक्यूएल हो गया। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क जो है इसके थ्रू डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डेटाबेसेस का यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। पाइथन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डेटा को सेव कराने के लिए। फिर उसके बाद से पाइथन में GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जिस तरह से आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, उसमें आपका इंटरफेस आता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। उस तरह के चीज़ को ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है और उस तरह के इंटरफेस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब यहाँ पे होगा पाइथन प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स देन सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, लार्ज प्रोग्राम्स को ये सपोर्ट करता है। इसका कोई दायरा नहीं है, ये छोटे से छोटे प्रोग्राम भी बना सकता है और बड़े से बड़ा प्रोग्राम बना सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका कुछ बेसिक जानकारी पाइथन के। ठीक है, तो ये आपके बेसिक जानकारी के बाद से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग पाइथन में स्टार्ट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पाइथन में जो यूज़ करेंगे, डेटा टाइप क्या होता है ना, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, और उसके बाद से ऑपरेटर क्या होता है ना। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के सेशन में देखेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।